राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय निताय सचि सुत निताय सचि सुत निताय प्रभुपदा 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 शिला प्रभुपदा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है वैष्णव सदाचार की इस क्लास में। आज हमको दूसरा लिंक यूज करना पड़ रहा है बिकॉज उस लिंक पे कुछ क्लास दूसरी होती है, तो आप होपफुली सभी ने ज्वाइन कर लिया है। प्रभु जी इसमें इस वाले लिंक में को होस्ट भी नहीं कर पाएंगे और अपन लाइव भी नहीं कर पाएंगे, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया अभी और होस्ट फिर मैं ही रहती हूँ। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो। हम्म। यस यस, वट एवर इज परफेक्ट माता जी, जो भी ठीक रहे ना। मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है, सब टेक्निकल आप लोगों का काम है। हाँ प्रभु। ऑलराइट। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? हरे कृष्ण स्तुति माता जी बताएंगे। आज सबके कैमरा ऑफ है, ऐसा क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं लास्ट टाइम थी नहीं, सॉरी। ओहो। माही माता जी बताएंगे। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। मेरी नहीं आ रही है कि माता जी की नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी आपकी ओके। तो आ रही है। हरे कृष्णा मेरी, हाँ मेरी आ रही है ना, तो फिर वो पिछला बार का कौन समराइज करेगा? कौन था माता जी? और कौन था क्लास में? रितिका माता जी आप थे। वैशाली माता जी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा नहीं प्रभु जी, यस, मैं भी नहीं। बहुत बढ़िया। वैशाली माता जी आप तो थे। सॉरी प्रभु जी, मैंने पिछली बार नहीं ली थी क्लास। अरे, अब की बार के सभी नए लोग हैं क्या? पिछली बार कौन था जो आज नहीं है? इसका भी अटेंडेंस लगाना पड़ेगा क्या हमको? हाँ प्रभु जी। ओके, फाल्गुनी प्रिय माता जी आप एक बार बता दीजिए ना, क्या हमने पढ़ा था, थोड़ा सा समराइज कर दीजिए। सिया माता जी भी नहीं है आज। हाँ प्रभु जी, वो अभक्तों से व्यवहार पढ़ा था हमने लास्ट टाइम। और कैसे कि दो प्रकार के अभक्त होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। कि नास्तिक होते हैं और हम्म। एक निरपराध होते हैं। निरपराध व्यक्तियों के लिए हमको शुभ चिंतक होना चाहिए, और नास्तिक होते हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। हम्म। और बस ये याद है प्रभु जी। यस, तो मोटा मोटी हमने यही सब बात करी थी कि अब भक्तों से किस प्रकार से व्यवहार करना है, हमको सेंसिटिविटी से डील करना है। और सार्वजनिक स्थानों पर फालतू की बात नहीं करनी है, लोगों का मजाक नहीं करना है। वो सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी। और आज हम साधना के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गृहत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर हरे कृष्णा। तो मैं कुछ न्यू फेसेस भी वैसे इस बार देख रहा हूँ, तो आप सभी का स्वागत है और रिक्वेस्ट है प्लीज आए। अच्छा, आ जाए राम सेवा प्रभु भी आए हैं आज हमारे मध्य में, तो उनसे भी मैं आज्ञा चाहूंगा कि कुछ मैं बोल सकूं। तो राम सेवा प्रभु जी, मैं आपका आशीर्वाद है पूरा। हरे कृष्ण। तो सभी सीनियर वरिष्ठ भक्त भी हैं, उनके आशीर्वाद से मैं अपन यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ओके। साधना। कृष्ण भावनामृत में आचरण करते समय व्यक्ति को अनेक सकारात्मक और नकारात्मक नियामक तत्वों को स्वीकार एवं दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। शिला रूप गोस्वामी ने ऐसे 64 नियामक तत्वों की सूची प्रदान की है, उसमें से 5 अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो उस समय बहुत सारे हमको सकारात्मक और नकारात्मक तत्वों को स्वीकार एवं दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। इसका क्या मतलब है कि जब हम भक्ति साधना भक्ति जब हम कर रहे होते हैं, साधना भक्ति स्पेसिफिकली हम लोगों के लिए होती है जो कि इस भौतिक संसार में अभी कुछ प्रेम नहीं है, भगवान के बारे में कुछ नाम के बारे में रस नहीं है, कुछ अट्रैक्शन नहीं है हमारे, तो हम लोगों के लिए साधना भक्ति होती है। तो उसमें कुछ नियम होते हैं। जैसे बहुत सारी बार इस्कॉन में लोग इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि बहुत सारे नियमों की पालना करनी पड़ेगी, इस वजह से काफी बार लोग आना नहीं चाहते। तो कभी कभार हम देखते हैं कि बाकी जगह पर इतने सारे लोग आ रहे हैं प्रभु जी, लेकिन इस्कॉन में इतने कम क्यों लोग आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो भागवतम होती है पांडालों में 10 दिन की जो होती है, उसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस्कॉन में सुबह भागवतम हो रहा है, शाम को भगवत गीता का क्लास हो रहा है, लेकिन उसमें क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपको उसको दृढ़ता पूर्वक पालन करने के लिए एक एलिमेंट यूज करना होता है, वो होता है साधना। तो साधना का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। हो सकता है वो आपको अच्छे लगे और हो सकता है वो बुरे लगे आपको। तो ऐसे कुछ नियमों की नियमावली शिला रूप गोस्वामी बताते हैं, जिनमें 64 बताए गए हैं वो तत्व। फिर भी स्पेसिफिकली उसमें से 5 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अंगों में से। तो हम अगर वो 64 अंगों का पूर्ण रूप से नहीं कर पाए हम पालन, तो हमको एटलीस्ट ये 5 तो भक्ति के जो अंग हैं साधना के लिए बहुत जरूरी है करना। जिसमें से पहला बताते हैं क्या? विग्रह सेवा। मतलब भगवान के विग्रहों की सेवा करनी चाहिए हमें घर पे। ये सभी के लिए बहुत इजी है। हो सकता है किसी के पास अगर विग्रह नहीं है तो वो घर पे चित्रपट रख के भी सेवा कर सकता है, पर हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा क्या है? श्रीमद् भागवतम का श्रवण। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए और अध्ययन भी करना चाहिए। अगर अध्ययन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट श्रवण तो करना ही चाहिए। डेली हम लेक्चर सुने करीबन आधा घंटा 1 घंटा, प्रभुपाद का, गुरु महाराज का, सीनियर भक्तों का, वो हमको सुनना चाहिए। भगवत भक्तों का संग जिस प्रकार से अभी हम कर रहे हैं, या हम ऑफलाइन जब
मिलते हैं तो भगवत भक्तों का संग करना चाहिए। पवित्र नाम का जप, पवित्र नाम का जप जो कि हम रोज कर रहे हैं, और पवित्र धाम में निवास। तो हम जब भी हमको मौका मिले तो धाम में जाकर के हमको 1 2 3 दिन, इतने टाइम भी जाकर के हमको मौका मिले तो हमको वहां पर वास करना चाहिए। और प्रभुपाद कहते थे कि हमारे जो भक्तों के घर हैं वो अपने आप में एक धाम है, क्योंकि ये सब चीजें जब वहां पर फॉलो होती है तो वो स्थान वैकुंठ के समान होता है। जैसा कि भगवान बोलते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनो हृदय शिवा, यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। कि ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, परंतु मैं कहाँ रहता हूँ, जहां मेरे भक्त मिल करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप कीर्तन कर रहे होते हैं, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का चिंतन कर रहे होते हैं, वहां पर भगवान रहते हैं। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी नहीं हो कि हम भैया जाकर के वृंदावन शिफ्ट हो गए, जगन्नाथपुरी मायापुर जाकर के शिफ्ट हो गए, परंतु भक्तों के संग में रह करके हमारे घर को उस तरह से हम धाम के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, अब आता है इसमें जप। ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, अत्यंत और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है एक्चुअली। चैंटिंग शुड बी द प्रायोरिटी। चैंटिंग हम लोगों का हमेशा प्रायोरिटी होना चाहिए। हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर जप नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। कीर्तन तथा जप यह सभी पूर्व महान आचार्य द्वारा प्रदत्त अंतःकरण की शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। दीक्षा के समय शिष्य द्वारा गुरु के समक्ष की गई सबसे पहली प्रतिज्ञा है। अतः नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के कम से कम 16 माला जप करना एक प्रामाणिक शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। तो हम जब सबसे पहले इस्कॉन में आते हैं तो हमको बोला जाता है कि आप जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो। ये नियम जो बताए गए हैं वो सब बाद में बताते हैं। आप बोलते हैं कि आओ हरे कृष्ण कीर्तन में सहयोग करो, मतलब उसमें डांस करो, साथ में गाओ, या फिर जब हम जैसे क्लास भी करते हैं तो सबको बोलते हैं माला पे लेकर के हरे कृष्ण महामंत्र करो, क्योंकि ये हमारे पूर्व जो आचार्य हुए हैं। और हमने अभी पीछे भी चर्चा करी कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं करके दिखाया कि हमको अंतःकरण की अगर शुद्धि करनी है, हमारे हृदय की अगर शुद्धि करनी है, तो सबसे आवश्यक प्रक्रिया है हरे कृष्ण महामंत्र। और उसको कम से कम 16 माला का जाप हमको नियमित रूप से करना चाहिए। केवल 16 माला का जाप नहीं करना, 16 माला का ध्यान पूर्वक जाप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि हम 16 माला ऐसे ही कई बार काउंट कर लेते हैं कि सुबह 4 सुबह हो गई है, फिर दिन में खाते खाते, मूवी देखते देखते, टहलते टहलते, बातें करते करते वो 16 माला। तो वो 16 माला नहीं है, वो एक्स्ट्रा माला है। 16 माला मतलब ध्यान पूर्वक आपने 16 माला की है, तो उससे आपका अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो अभी कोई कह सकता है कि प्रभु जी हम तो अभी उस स्तर पे नहीं है। ठीक है, अभी हम सब लोग अलग अलग स्तर पे हैं। हम नामा भास के लेवल पे हो सकते हैं, नाम अपराध के लेवल पे हो सकते हैं, परंतु हमको धीरे धीरे करके उस स्तर पे आना है कि हम ध्यान पूर्वक जप कर सके। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे 99% आध्यात्मिक प्रगति पवित्र नाम के जप पर निर्भर है। तो हमारा जितना भी हम कर रहे हैं 99% जप है। हम जितना सब कुछ करते हैं उसमें 99% प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जप है, और उससे आपकी प्रगति होगी। इस प्रकार जो भक्त प्रामाणिकता पूर्वक नियमित रूप से अपराध शून्य होकर पवित्र नाम जप करेगा, कृष्ण भावनामृत में तुरंत प्रगति करेगा। तो 99% है तो फिर ये लेक्चर वगैरह छोड़ दें सुनना, ऐसा। परंतु ये बाकी जितने भी हमको अंग बताए गए हैं, भक्तों के संग में जाना, लेक्चर सुनना, धामवास करना, भागवतम पढ़ना, तो ये क्या सब बंद कर देना चाहिए क्या? नहीं। सबसे पहले श्रवण जब हम करेंगे तो फिर कीर्तन हम ढंग से कर पाएंगे। इसलिए ये अच्छे से हम कीर्तन कर सके, वो 99% हम ढंग से कर सके, इसलिए हम ये सारी चीजें 1% जो है उनको बहुत ध्यानपूर्वक हमको करना पड़ता है। इसलिए हमको भागवतम सुनना पड़ता है, भक्तों का संग करना पड़ता है, ताकि हमको वो एंथुजियाज्म, हमारे अंदर वो उत्साह, निश्चय, धैर्य वो हमारे अंदर रहे, जिसकी वजह से हम नाम जब ढंग से कर पाए। जितने भी हम भक्ति के अंग करते हैं वो केवल इस वजह से करते हैं कि हम ध्यान पूर्वक प्रामाणिकता से नाम कर सके, और कृष्ण भावनामृत में धीरे धीरे उसी से प्रगति होने वाली है। देखिए, नाम जप का इतना महिमा है। आज सुबह मैं स्टोरी सुन रहा था कि अ, जब नाम जप हरिदास ठाकुर किया करते थे, तो हरिदास ठाकुर नाम जप किया करते थे जो क्या नाम था, रामचंद्र खान।
रामचंद्र खान जो है उनको ईर्ष्या हुई उनसे कि अरे नहीं, इसका इतना नाम हो गया है, तो वो है ना एक वैश्या को भेजते हैं उनके पास कि इनका पतन हो जाएगा। तो वैश्या को भेजते हैं, क्या नाम था उसका, हीरा, अ, क्या नाम था, माता जी आपको पता है क्या, या किसी को भी पता हो क्या नाम था उनका, हीरा करके तो कुछ नाम था, एक वैश्या थी उनका उनका जो भी था। तो वो उनके पास भेजते हैं, और शाम के समय वो जाती है तो वो बोलते हैं कि मुझे आपका संग करना है। तो वो जाने से पहले क्या करती है कि पहले वहां पर तुलसी रखी होती है, क्योंकि तुलसी महारानी के पास में जप किया करते थे हरिदास ठाकुर। तो वहां प्रणाम करती हैं, और वहां पर प्रणाम जब करती हैं तो तुलसी के 3 परिक्रमा भी लगाया करते थे हरिदास ठाकुर, तो वहां पर उनके चरण की रज भी थी। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपका संग जरूर करूंगा, परंतु पहले मेरा नाम जप कंप्लीट हो जाए। तो वो नाम जप करते 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 पूरी रात निकल जाती है, और सुबह वो हो जाती है, तो फिर सुबह वो वापस चली जाती है। लक्ष्य हीरा, ऐसा लक्ष्य हीरा, हाँ ये नाम था, लक्ष्य हीरा नाम था। तो वापस चली जाती है और रामचंद्र खान को कहती है कि मुझे आप प्लीज एक दिन और दो, मैं ये इनका जो है व्रत तोड़ के रहूंगी। तो अगले दिन जाती हैं, फिर जाकर के वहां पर प्रणाम करती हैं, और फिर वो बोलते हैं कि आज, बोले हाँ हाँ मैं निश्चित रूप से आपका संग करूंगा, परंतु मुझे पहले नाम जप कर लेने दो। तो वो अपना नाम जप करते रहते हैं, नाम जप करते 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 फिर सुबह हो जाती है। और फिर जब सुबह हो जाती है तो फिर वो वापस चली जाती है, और तीसरे दिन आती है, और तीसरे दिन आकर के बोलती है कि मुझे आपकी शिष्य बनना है। अब ये सब क्यों पॉसिबल हुआ, आप देखिए, सौबरी मुनि का पतन हो गया, विश्वामित्र मुनि का पतन हो गया, है ना, इतने बड़े बड़े हमने देखे कि जो ऋषि मुनि थे उनका पतन हो गया, केवल मात्र कैसे, एक केवल काम वासना के कारण उनका पतन हो गया। और यहाँ पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर केवल नाम करने से, वो लक्ष्य हीरा जो एक वैश्या थी उसको अपने पे गिल्ट फील होने लगा, और वो जाकर के उन्होंने क्या किया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की शरण ग्रहण करी, और उनको फिर दीक्षा दी हरिदास ठाकुर ने, और उनका नाम बाद में पड़ा हरिदासी। तो नाम जप का इतना महत्व है कि कठिन से कठिन जो चीज है, जो हमको साधना में सबसे ज्यादा दिक्कत कर सकती है, वो आप नाम जप के माध्यम से केवल उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उसके लिए बहुत ध्यानपूर्वक हमको जप करना पड़ेगा, बिकॉज नाम जप जो है वो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ हरिनाम संकीर्तन, कि जितने भी अंग है भक्ति के उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है हरिनाम जप। जप अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। जब हम स्वयं को किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न रखते हैं, तब हम केवल उस कार्य के लिए कुछ समय निकाल कर रखते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक भक्त को दिन का कोई निर्धारित समय केवल जप के लिए आरक्षित रखना चाहिए, और उस समय प्रत्येक कार्य त्याग कर केवल जप करने का प्रयास करना चाहिए। जप करते समय अन्य कोई कार्य ना करें। यहाँ पर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम कोई महत्वपूर्ण कार्य तो करते हैं ना, तो हम केवल picture वही कार्य करते हैं। उस समय हम और कोई कार्य नहीं करते हैं, हम केवल एक ही कार्य करते हैं उस समय, क्या, कि अभी फिलहाल यही काम करना है। लेकिन हम जब के साथ ऐसा नहीं करते। जब के साथ हम ऐसे कैसे कैसे करते हैं कि हाँ ठीक है, एक हाथ से जब चल रहा है, दूसरे हाथ से और कुछ काम करते रहते हैं। कुछ लोग, मैंने देखा है, कुछ माताएं क्या करती है, डस्टिंग करती रहती हैं, कुछ साथ साथ में लेक्चर सुनते रहते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि ड्राइव कर रहे होते हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं, मार्केट चले गए, जब करते करते दूध ले आएंगे। तो जब करते करते समय हमको ये सब चीजें नहीं करनी है। वो निर्धारित समय में जप करना है, मतलब जप ही करना है। हमको दिमाग में सोच के रखना है कि एनी हाउ मेरे को ये जब देना ही है टाइम, जब मेरे को ये 1.5 पौने 2 घंटा देना ही है, तो मैं क्यों इसको 100% नहीं दूं। तो हमको उस तरह से वो सोच करके रखना चाहिए कि अभी ये जो समय है ये कृष्ण के लिए मैंने निकाला है, और ये वही करेंगे। उदाहरणार्थ 16 मार्च जब करते समय कोई समाचार पत्र ना पढ़े। समाचार पत्र पढ़ते हैं कुछ लोग टीवी ऑन कर देते हैं कि ये तो भगवान के भजन से रिलेटेड या कुछ भी ऑन कर देते हैं, लेक्चर चल रहा होता है। तो ये सब हमको नहीं करना चाहिए। किसी से बातचीत ना करें उस संबंध में। माता जी थोड़ा सा ऊपर करेंगे कि इसको आप, फाल्गुनी पे माता जी, हाँ, उस संबंध में कीर्तन भी ना सुने। तो कई बार हम होता है मंदिर में चल रहा होता है जोर जोर से कीर्तन, है ना, मतलब एक्सेप्शनल इज समटाइम्स, मतलब इट इज अलाउड कि ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी अन्य कार्य की वजह से आपका माला नहीं हुआ हो या ऐसा कुछ है, और फिर आप मंदिर चले गए, वहां कीर्तन चल रहा है और फिर आप वहां पर जप कर रहे हैं।
पर जब कीर्तन चल रहा है उस समय पर जप नहीं करना चाहिए। जप ऐसा कार्य है जिस पर अखंडित एकाग्रचित ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। तो हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि प्रभु जी मुझे तो 15 साल हो गया, मुझे तो 10 साल हो गया, मुझे 5 साल हो गया, अभी तक जप का फर्क पड़ नहीं रहा है कि ये प्रोसेस वाकई में काम करता भी है क्या। तो ये प्रोसेस डेफिनेटली काम करता है अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। जब सब कुछ छोड़ के केवल जप, नो इफ नो बट ओनली जप, राइट। केवल उस समय जप करना है, कोई इधर उधर की बात कुछ नहीं। तो जप केवल हम जब करेंगे और कुछ और काम नहीं करेंगे तो वो हमारा सार्थक होगा जप, और उसका हमको फिर ऑटोमेटिक उसको एक्चुअली फील आने लग जाएगा कि एक्चुअली जप करने से कितना फर्क आ रहा है। वो आप खुद टेस्ट कर पाएंगे कि हमारे धीरे धीरे अनर्थ जा रहे हैं। अगर किसी को गुस्सा आता है तो लगता है कि हाँ मुझे गुस्सा कम आ रहा है। किसी में अगर काम इच्छा है, किसी को ईर्ष्या होती है, वो खुद से पता लगने लगी यार वाकई में ये कम हो रहा है। आपको किसी और को टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, खुद का टेम्परेचर खुद नाप के देख लेंगे कि हाँ यार टेम्परेचर कम हो गया है मेरा। पवित्र नाम के जप के समय टेलीफोन पर बातचीत ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया हुआ है। वो एक उंगली बाहर रहती है और वो चलता रहता है ना, और हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, है ना। तो वो हमको बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। बातचीत, केवल बातचीत का मतलब फोन उठा करके बातचीत करने से नहीं है। ये जो स्मार्टफोन नाम का राक्षस हमारे हाथ में आ जाता है और फिर हम वो जो चला लेते हैं ना, वो भी हमको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। टेलीफोन करने वाले के लिए नम्रता पूर्वक संदेश देने के लिए कहवा कर रखें अथवा बाद में संपर्क करने के लिए कहलाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका वो होता है कि देखिए, समाचार पत्र भी आप नहीं पढ़ेंगे उस समय आप टेलीफोन पे बात भी नहीं करेंगे, स्क्रॉल भी नहीं करेंगे। वो क्या होगा कि आप सुबह सुबह का जो समय है, सुबह सुबह के समय जो ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग जप करते हैं उनको पता है कि ये सब डिस्ट्रैक्शन उस टाइम पे नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है कि वो जैसे लोग उठने लग जाते हैं आपके पास मैसेज आने लग जाते हैं, फिर आपको बार बार में एक एवरेज वो आया था कि हमारा डिस्ट्रैक्शन कितना होता है। हमारा स्टार फिश से भी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। स्टार फिश का डिस्ट्रैक्शन टाइम जो है वो शायद 7 सेकंड है, और हम लोगों ने उसको ही फेल कर दिया। हम 6 या 5 सेकंड पे आ गए, हम उससे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। और एक और सर्वे आया था कि कितनी बार आप है ना एक्चुअली फोन को टच करते हैं। तो वो एक एवरेज आया था कि हम इतनी बार फोन को टच करते हैं कि उतना अगर हमने मतलब माला कर लिया होता ना तो हमारा डेली का शायद 32 माला हो जाए, जितनी बार हम फोन को टच करते हैं। और कुछ लोग तो वो इतना अंगूठा फोन पे चला देते हैं कि 2-4 किलोमीटर आगे चले जाए। तो हमको वो याद रखना चाहिए कि वो फोन है जो उसको थोड़ा सा जब के समय तो एटलीस्ट बहुत दूर रखें। और अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय अगर चुनेंगे, बाई चांस कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ ऐसा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप जब जब कर रहे हैं तो मोबाइल वोबाइल सब साइलेंट पे करके साइड में रख दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब। जिस समय हम पवित्र नाम जप कर रहे होते हैं उस समय हम सीधे कृष्ण के संपर्क में होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। संपूर्ण सृष्टि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रत्यक्ष हमारे समक्ष आते हैं। इसलिए भगवान से इस पवित्र मिलन के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा ना आने दे। इच्छा कीजिए जहां चाह वहां राह है ही। तो आचार्य कहते हैं कि जब आप जप कर रहे होते हैं ना तो उस समय श्री कृष्ण आपके जिह्वा पर नृत्य कर रहे होते हैं। अब आप सोचिए, केवल आप जप कर रहे हो और आपके पास में कृष्ण आपको सुन रहे हैं। अभी हम क्या है कि नाम को केवल वो फेत नहीं आया है कि हम उनको कृष्ण रूप में देख सके। जो गौरकिशोर दास बाबा जी थे उनके पास किसी तरह का विग्रह नहीं था। वो केवल पत्थर पे हरे कृष्ण महामंत्र करके उसका अभिषेक किया करते थे। तो जो नाम प्रभु जब हम समझने लग जाएंगे, नाम प्रभु इज पर्सोनिफाइड। नाम प्रभु, जब मैं नाम जप कर रहा हूं उस समय भगवान मेरे साथ है और मैं उनका संग कर रहा हूं। तो उस समय जब हमको समझ आ जाए कि प्रत्यक्ष सामने अभी कोई मोदी सामने आ जाए हमारे, तो हम क्या कहेंगे? सब कुछ छोड़ छाड़ के उठ जाएंगे। इसी प्रकार से आप समझिए कि आपके सामने आपके पास में कृष्ण आपका जब हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तब सुन रहे हैं। परंतु हम क्या है कि वो मोबाइल में लगे हुए हैं, हम इधर उधर ध्यान है, वो हमारा भगवान से मिलन ही नहीं हो पा रहा है। और जब भगवान से मिलन नहीं हो पा रहा है, वो संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो फिर कैसे हम उम्मीद करते हैं कि अरे मतलब नाम जप करने के बाद भी हमारे सारे के सारे अनर्थ नहीं जा रहे हैं जीवन में। ये शांति सा फील नहीं हो रहा है, भगवान से कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही है। तभी होता है जब आप नाम जप ढंग से नहीं करते हैं।
नाम जब आप ढंग से करते हैं तो आपका सेवा करने की भी इच्छा होगी, क्योंकि क्या करते हैं आप नाम जप में, क्या मांग रहे हैं भगवान से? सेवा मांग रहे हैं, और सेवा फिर आएगी। महामंत्र के अर्थ करने योग्य ध्यान। महामंत्र की ध्वनि दिव्य एवं अलौकिक होने के कारण हमें इसका अर्थ समझ में आए अथवा ना आए, फिर भी अपना प्रभाव दिखाती ही है। फिर भी हमें यह समझ लेना चाहिए कि महामंत्र का जाप करते समय वास्तव में हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद समझाते हुए कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा में संलग्न करने हेतु उनसे विनम्र विनती है। हरे कृष्ण का अर्थ है हे हरे, हे श्रीमती राधा रानी, हे सर्वाकर्षक कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में संलग्न कीजिए जिससे मैं माया की सेवा में मुक्त हो सकूं। तो यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे थे कि जो हम महामंत्र के अर्थ पर ध्यान करने योग्य क्या है, कि हम कितनी बार ऐसा सोचते होंगे हरे कृष्ण महामंत्र करते समय कि हम ये मांग रहे हैं कि भगवान प्लीज मुझे वो सेवा दो। मैं राधा रानी, हे कृष्ण, मैं आपसे सेवा मांग रहा हूं कि मुझे आप सेवा में अपनी में संलग्न करें, मैं आपकी सेवा कर सकूं, ताकि मैं माया माया की सेवा से मुक्त हो सकूं। वो चैतन्य चरितमृत में आता है ना कि माया के हम जाल में फंसे हुए हैं, वो जीव कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे दई संसार दुख। ऐसे कि हम अनादिर काल से माया की सेवा में हम लगे हुए हैं और कृष्ण को भूल चुके हुए हैं, इसलिए माया क्या करती है, आपको संसार के दुख देती है। तो माया की सेवा से आप मुक्त जब हो जाएंगे और कृष्ण की सेवा में युक्त जब हो जाएंगे, तो क्या होगा, आपको फिर वो सुख मिलने लग जाएगा जो आध्यात्मिक सुख है। भौतिक संसार का सुख हो सकता है आपको अच्छा लगे कि अरे अभी तो मैंने माला करना चालू किया है, मेरे तो वो, मैंने सोचा था कि मेरा तो बंगला बन जाएगा, वो तो बन नहीं रहा है। मैंने सोचा था कार हो जाएगी, है ना, और पैसा मिलने लग जाएगा, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, वो तो सब हो ही नहीं रहा है। तो वो सुख जब वो हो सकता है, नहीं है, वो आपके कर्मों के हिसाब से हो सकता है आगे पीछे कभी आता रहे। लेकिन जो इंटरनल इंटरनल जो सुख है, दैट चेंज मस्ट कम फ्रॉम विद इन, अंदर से आपको वो सुख ऑटोमेटिक फील होने लग जाएगा जब आप प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे कि आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। भक्ति युक्त मन स्थिति। हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है। हमें मंत्र का अच्छी तरह अर्थ समझकर भक्ति पूर्वक मन से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना इस प्रकार होनी चाहिए कि जैसे खोया हुआ अनाथ बालक, माता जी नीचे करेंगे क्या, अपनी माँ के लिए करुण पुकार कर रहा हो। हमारी प्रवृत्ति असहाय भाव में पूरी तरह कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण पर अवलंबित होनी चाहिए। तो क्या बताया जा रहा है कि हमको कृष्ण को इस प्रकार से पुकारना चाहिए कि एक बालक है ना, अपनी माँ को जिस प्रकार से पुकारता है ना, जैसा मतलब बिल्कुल निस्सहाय भाव से जो पुकारता है, उसको कोई टाइम पे डिमांड नहीं होती है। उसको ऐसा नहीं होता है कि उसको प्रॉब्लम हो रही होती है, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन उसकी वो जब चिल्लाता है तो समझ आ जाता है कि वो माँ को पुकार रहा है। इसी प्रकार से जब हमारी निस्सहाय अवस्था में हम सब पुकारेंगे ना कि एक्चुअली आई एम हेल्पलेस, मेरी सिचुएशन ऐसी है भगवान की, मतलब आई कैनॉट डू एनीथिंग, मैं होपलेस हूं, मैं हेल्पलेस हूं, तो उस समय पर वो माँ है हमारी, कृष्ण राधा रानी, वो कृष्ण माँ बाप है हमारे, तो उनको तुरंत सुनाई देता है और दिखता है कि हमारा बच्चा परेशान है, तब जाकर के वो आपसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हम एक्चुअली इस जगत में वाकई में हम लोग अनाथ हैं। हम प्रेम के चक्कर में इधर उधर धक्के खाते रहते, तो सोचते कि हमको कहीं तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, और वो प्रेम हमको नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि हम अभी भी बहुत सारे लोगों को अपना गार्जियन समझे हुए हैं। हम बहुत सारे लोगों से उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि नहीं ये हेल्प करेगा, ये मुझे बचाएगा, ये मेरी रक्षा करेगा, ये हम समझते हैं। तब तक हम अपने आप को अनाथ भाव से नहीं समझेंगे ना कि इस संसार में हम अनाथ हैं, और केवल हमारे नाथ के अलावा, केवल कृष्ण के अलावा हमारा और कोई नाथ नहीं है। तब हम जाकर के वो इंटेंसिटी से जप कर पाएंगे कि हे प्रभु, इस भौतिक संसार में मैं येन केन प्रकारेण फंस गया हूं, परंतु अब मुझे आप अपनी प्रेममय सेवा में लगाइए। मैं बहुत यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ, मैं बहुत यहाँ पर प्रताड़ित हो रहा हूँ, मैं वाकई में फंस गया हूँ। वो जो एक ग्रेविटी आनी चाहिए ना कि मैं फंस गया हूँ, यहाँ से अब निकल के जाना है। तो जब उस भाव में हम करेंगे भगवान के नाम का जप, तब जाकर के वो इंटेंसिटी हमको फील होगी, और फिर कृष्ण का नाम डीप आप अपने हृदय में फील कर पाएंगे कि हाँ वाकई में भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करता है। क्या है, अभी हम सुपरफिशियली लेते हैं तो ऊपर ऊपर, अभी क्या हो रहा है, केवल वो मैकेनिकल सेवा हो रही है, मुंह से कान में, मुंह से कान में, मुंह से कान में। जब वो डीप हृदय के अंदर जब जाता है ना, तो वहां से परमात्मा आपसे रेसिप्रोकेट करते हैं,
तब आपको पता लगता है कि यस इट इज वर्किंग। तो ये जो भौतिक प्रलोभन और ये सब हम आगे अभी अब पढ़ेंगे, मतलब आगे नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी हाफ एन आवर। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस मिलती है फोन यूज करते हुए चैंटिंग में। राइट, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं आप प्रभु जी कि हमको माइंड को लगता है कि माला भी हो रही है और साथ साथ में काम भी हो ही रहा है ना। तो यूजुअली ऐसा होता है, लोग अपना काम भी कि ठीक है, और ये माइंड बहुत फोन के लिए तो इतना प्रलोभन देता है ना कि आप बस फोन लेकर के बैठेंगे, एकदम ऐसे आएगा, अरे यार वो वृंदावन जाने की टिकट करानी है, ये तो भक्तिमयी काम है, तो भक्तिमयी काम है तो इसको चलने दो। या क्योंकि माया खेलती है ऐसे, शुरू शुरू में क्या करती है आपको भौतिक, अभी हम पढ़ेंगे ना आगे भौतिक प्रलोभन, लेकिन अभी हमको अल्टीमेटली क्या सिखाती है कि ठीक है ये तो कृष्ण से रिलेटेड ही है, भक्त से बात कर लो, ये तो कृष्ण से रिलेटेड ही है, भागवतम पढ़ लो कृष्ण से रिलेटेड ही है, लेक्चर सुन लो, कोई कोट आया होगा वो देख लो, ये सब तो कृष्ण से रिलेटेड ही है। तो हमको इस प्रकार से बताया जाता है कि अभी जैसा एक वो कोट अभी अभी भेजा है ना, ये संकल्प प्रभु जी ने भेजा है कि वी शुड, गुरु महाराज का कोट है, वी शुड थिंक एवरी डे दैट आई एम ए न्यू डिवोटी, नो मैटर हाउ सीनियर वी आर, with that humility and innocence we should chant and serve, then there will be no offenses। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि जब हम डेली सोचते हैं ना कि भैया मैं तो नौसिखिया हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे इन भक्तों के बीच में रहने की कोई वाकई में सामर्थ्य नहीं है, तब हम जाकर के है ना बहुत इनोसेंस रहते हैं, और तब हम जाकर के वो नाम में वो जो हमारा शुरू का उत्साह रहता है ना, वो हमेशा बना रहता है, और हम कोई अपराध नहीं करते। जब हम अपराध नहीं करते तो शुद्ध नाम आता है। तो थैंक यू संकल्प प्रभु फॉर दिस कोट। ओके माता जी, 5 मिनट रिमेनिंग, मतलब 5 मिनट का बचा है ऐसा। आप मुझे 3 मिनट बचे हैं। हाँ हाँ बस वही वही, तो इसी वजह से वो आगे टाइम लेफ्ट आ रहा है, राइट। तो हमने वैसे पढ़ लिया, तो बाकी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्विकली 2 मिनट में हम कर सकते हैं आंसर, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। ओके। We should pull each other for morning pending actually. हाँ तो फुल ईच अदर फॉर मॉर्निंग चैटिंग। जो लोग सुबह नहीं आते हैं ना, प्लीज कृपया करके जो हमारा ग्रुप चलता है वैष्णव सेवा ग्रुप में, सुबह डेली लिंक आता है, प्लीज उसमें ज्वाइन कीजिए। और हरि नाम एक्चुअली भक्तों के संग में आप करने का जो मजा है ना, वो अकेले करके कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप भक्तों के संग में रह करके हरि नाम करोगे ना, देर इज नो पावर इन दिस वर्ल्ड हु कैन ब्रिंग यू डाउन। भक्तों के संग में आप रह करके अगर करेंगे तो कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको नीचे लेके आ सके, अगर भक्तों के संग में आप जब कर रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज जो लोग कहीं पर भी आप कनेक्टेड नहीं है, सुबह जब नहीं करते, तो प्लीज ग्रुप में करके जब करें, और साथ में जब करेंगे तो यूल फील द चेंज। आपको लगेगा कि एक्चुअली भक्तों के संग में जाकर के गॉसिप्स नहीं करना है, भक्तों के संग में जाकर के नाम जब कीर्तन करते हैं, जब भगवान की चर्चा करते हैं, तो दैट इज एक्चुअली भक्तों का संग। और वो नाम जप का सुबह जो समय है भक्तों के साथ करने का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज, सब लोग से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप उसको ज्वाइन करें और उसका लाभ उठाएं। आपको खुद को फील हो जाएगा 10-15 दिन में ना कि वाकई में मेरी चैंटिंग में कितना सुधार हो रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू संकल्प प्रभु। सो ऑल राइट, प्रभु जी सबको बोलो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, राइट। ओके, तो विल गेट, मतलब हमको मतलब हम लोग प्रचार सनातन का कर रहे हैं, और आगे अगर हम लोगों को करेंगे तो आज मैंने शेयर भी किया था, तो काफी सारे लोगों ने आज सब्सक्राइब किया है, तो आई गेस कुछ 20-25 लोग तो बढ़ गए होंगे। तो विल गेट सम, मतलब इंस्पिरेशन ना, जब ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा शेयर करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आगे फर्दर हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं लोगों की। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। वंशा कल्पत्रु। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई एम सो सॉरी लास्ट में क्वेश्चन पूछने के लिए। यस यस माता जी, 1 मिनट बचा है बस। आप एक काम कीजिए माता जी, आप उसमें क्या कहते हैं, मुझे पर्सनली आप डाल दीजिएगा, हम चैट में नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज इट्स अबाउट टू एंड, क्योंकि अभी आज प्राइवेट मीटिंग था। आई एम रियली सॉरी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्री प्रभात की जय। श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू ऑल वेरी मच। रितंबरा माता जी, प्लीज आप मुझे
मैसेज कर दीजिएगा, विल टेक दैट Yes, क्वेश्चन। yes, yes, Prabhuji. I'll drop it. थैंक यू, हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you. थैंक यू हरे ऑल, हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा, जी। हरे कृष्णा। Thank थैंक you, यू, थैंक यू। Prabhu. Wonderful class. हरे बोल, राम सेवा प्रभु की जय, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी Jai, मच। jai.